नमस्कार, ट्राई सिटी अपडेट में आपका स्वागत है। सबसे पहले खास खबरों पर एक नजर। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा की सभी सीमाएं सील, लगाए गए बैरिकेड्स। सीटीयू ने दिल्ली व हरियाणा की सभी बस सेवाएं 3 दिन के लिए रोकी। और चंडीगढ़ पुलिस दे रही लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग, 60 को किया गया तैयार। और अब खबरें विस्तार से। कृषि बिलों के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। वहां पुलिस के कड़े पहरे लगा दिए गए हैं। पंचकुला और इसके आसपास के पंजाब से लगती सीमाओं को भी सील कर दिया गया है, जहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहेगी। कृषि कानूनों को लेकर 26 और 27 नवंबर को विभिन्न किसान यूनियनों ने दिल्ली घेराव की घोषणा की है, जिसके चलते हरियाणा और पंजाब के सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। आज और कल हरियाणा पंजाब से किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा पंजाब के बॉर्डर सील किए गए हैं ताकि किसानों को दिल्ली पहुंचने ना दिया जा सके। इसी के तहत पंचकुला जिले के रायपुर रानी व विभिन्न जगहों पर पुलिस द्वारा भारी बैरिकेडिंग कर सभी वाहनों को चेक किया जा रहा है। पंचकुला के एसीपी सतीश कुमार ने पंचकुला के बरवाला में की गई नाकेबंदी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि किसानों के दिल्ली घेराव को लेकर पंचकुला पुलिस पूरी तरह से तैयार है और किसी को कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन जहां पूरी तरह से मुस्तैद है, कई जगह किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई है। फिलहाल पंचकुला में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने सीटीयू की सभी सेवाएं जो कि दिल्ली और हरियाणा के लिए चलती थी 3 दिन के लिए बंद कर दी है। सीटीयू ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की सीटीयू से संबंधित जानकारी लेनी हो तो वह 0172 2700 पर संपर्क कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन के चलते सीटीयू ने हरियाणा में स्थगित की सेवा। हरियाणा में बंद की गई सीटीयू बसों की सर्विस हिमाचल और पंजाब में भी प्रभावित हो सकती है। सीटीयू बस सेवा प्रशासन ने यात्रियों के लिए जारी किए हेल्पलाइन नंबर ISBT 17 में 0172 2700 पर कॉल कर जान सकते हैं बसों की स्थिति। ISBT 43 में 0172 262 4403 0172 262 4413 पर कर सकते हैं फोन। ट्राई सिटी में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन की चिंताएं बढ़ गई हैं। सेक्टर 16 सिविल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर VK नागपाल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे मास्क लगाकर रखें और उचित दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसी में बचाव है। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी लोगों ने लापरवाही नहीं छोड़ी तो भविष्य में इसके परिणाम गंभीर होंगे। कोरोना वायरस महामारी आज देश भर में चिंता का विषय बनी हुई है। वहीं शासन और प्रशासन इस महामारी से बचने के लिए लोगों को बार बार अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग किया जाए। लेकिन लोग हैं कि इन बातों को दरकिनार करते हुए ना तो मास्क पहन रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, जिसके चलते आए दिन कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की गिनती में बढ़ोतरी हो रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कायदे कानून की पालना करने वाले और साफ सुथरे शहर सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में लोग कोरोना संक्रमित मरीजों की गिनती को बढ़ता देखने और सुनने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रख रहे हैं और ना ही मास्क पहना जा रहा है। बिना मास्क पहने ही लोग एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं। प्रशासन और पुलिस को देखकर सिर्फ लोग चालान से बचने के लिए मास्क पहनते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। उसके बाद फिर बाजारों, सड़कों पर खेलते हुए यहाँ तक कि डिस्कोथेक क्लबों में भी इन नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं सबसे बड़ा कारण इन क्लबों में हुक्के बंद होने के बावजूद भी क्लब, रेस्टोरेंट और डिस्कोथेक में हुक्का परोसा जा रहा है।
कोरोना महामारी के विषय में एक बात आपको अवश्य कहना चाहूँगा मैं, जितना हमें जनता ने शुरू में सहयोग दिया था इस महामारी से लड़ने के लिए, उतना अपेक्षित सहयोग अब जनता से नहीं मिल रहा है। या तो लोग इसको बहुत कैजुअली लेने लगे हैं या लोग थक गए हैं, और जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम इस महामारी से लड़ने में बिल्कुल असक्षम हैं। सरकार कितनी भी कोशिशें क्यों ना कर ले, जब तक इसको जनता का सहयोग या इसको जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा तब तक हम इससे लड़ नहीं पाएंगे, इस बीमारी से। और इसमें मैं ये अपील करना चाहूँगा लोगों से, ये बात फिर से दोहराना चाहूँगा मैं, हम लोग बार बार समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को जागरूक करने की चेष्टा कर रहे हैं और जनता में एक अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत आवश्यक है। कम से कम 2 मीटर का फासला 2 व्यक्ति में होना चाहिए बात करते समय भी, कहीं पर भी आने के लिए। और हर आदमी को मास्क लगाना चाहिए। हम इस वक्त यदि कानूनी प्रावधान को बढ़ाने से लोग मान जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक लोग खुद इस बारे में, इस विषय में नहीं सोचेंगे, जब तक लोग स्वयं इसका पालना नहीं करेंगे, तब तक हम इस महामारी से नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में लाजमी है लोगों को जागरूक करना, मास्क पहनने की और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाने की, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की। तब ही ट्राई सिटी के लोगों को बचाया जा सकता है, नहीं तो ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। अपने बचाव से ही हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने सेक्टर 25 के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार की है, जिसके पास से देसी पिस्तौल बरामद हुई है। पुलिस पूछताछ कर रही है कि यह पिस्तौल उसके पास कहां से आई और इसके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं। द सिटी ब्यूटीफुल में आए दिन बढ़ रहे क्राइम के मामलों पर नकेल कसते हुए ऑपरेशन सेल की टीम मुस्तैद नजर आ रही है। ऑपरेशन सेल की टीम आए दिन कोई न कोई ऐसा खुलासा कर रही है। ऑपरेशन सेल के इंचार्ज इंस्पेक्टर रंजीत सिंह और उनकी टीम ने ट्राई सिटी में गैर कानूनी हथियारों को लेकर घूम रहे बदमाशों को दबोचा है और उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं, जिसके चलते ऑपरेशन सेल की टीम ने सेक्टर 25 के एक नौजवान को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई है। टीम पकड़े गए नौजवान से पूछताछ कर रही है कि कहीं द सिटी ब्यूटीफुल में कुछ दिन पहले हुई हत्या और गोलीकांड में इस नौजवान का कोई हाथ तो नहीं था। पकड़े गए नौजवान की पहचान 22 साल के अक्षय के रूप में हुई है, जो कि सेक्टर 25 का रहने वाला है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। सेक्टर 26 के कम्युनिटी सेंटर में चंडीगढ़ पुलिस ने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी है। 60 लड़कियां इस ट्रेनिंग में शामिल थी, जिसके बाद अब वह खुद की रक्षा कर सकेंगी। आज के दौर में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, खासकर महिलाओं के प्रति, ऐसे में महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस काफी महत्वपूर्ण है। इसी को देखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शुरू की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 16 कम्युनिटी सेंटर में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे इस सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम के पहले पास काउंट बैच को मंगलवार को सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर एसपी वुमेन सेल नेहा यादव, एसडीपीओ ईस्ट गुरमुख सिंह और एसएचओ सेक्टर 26 नरेंद्र पटेल समेत इलाके के गणमान्य नागरिक और बच्चियों के परिजन मौजूद रहे। बीते 2 माह से इलाके की बच्चियों को सेल्फ ट्रेनिंग कोर्स करवाया जा रहा था, जिसमें 80 बच्चियां अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुकी हैं। लड़कियां अपनी सेल्फ खुद कर सकती हैं और खुद को सशक्त महसूस कर सकती हैं। उन्हें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। बता दें कि चंडीगढ़ पुलिस के स्वयं विंग की ओर से अब तक शहर भर में कुल 64,000 से अधिक बच्चियों और महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण दिया जा चुका है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। और मौसम की जानकारी, सर्द हवाओं के चलते शहर का तापमान और गिर गया है। शहर में आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 70% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में तेज हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। और अब कोरोना अपडेट।
चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जहां अब तक 265 लोगों की मौत हो चुकी है। आज भी 100 से अधिक कोरोना मरीज पॉजिटिव आए हैं। वहीं पंचकुला में आज 70 नए कोरोना पेशेंट आए हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई और पंचकुला में अब तक 125 लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। वहीं मोहाली में आज 138 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हुई है। मोहाली में अब तक 271 लोगों की मौत हो चुकी है। आप भी सतर्क रहें, होशियार रहें और अपने आप को बचाना है तो मास्क पहनकर रखें और उचित दूरी बनाए रखें। सैनिटाइजर से हाथ बार बार धोते रहें। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।